हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ अक्टूबर को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हम। यहाँ पर मैंने वो टॉपिक या वो क्वेश्चंस डाले हैं जो स्टूडेंट्स को याद रहे हैं। अगर आपका एग्जाम था आज की शिफ्ट में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बता सकते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में बता सकते हैं जो कि आपने एग्जाम में देखे थे, और ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले कैसे हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिएगा, इस क्वेश्चन पूछा गया था लर्नर सेंटर्ड मेथड के ऊपर और मूक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं? देखिए, दो ही मेथड होते हैं। एक लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है टीचर सेंटर्ड मेथड। इसमें से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप इसको अच्छे से कवर कर लो। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड शिफ्ट द फोकस ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द टीचर टू द लर्नर। यहाँ पर जो लर्नर है वो ज्यादा एक्टिव होकर के पढ़ाई करते हैं। तो ये जो मेथड्स है लाइक इसमें एक्टिव लर्निंग आ जाती है, इन विच स्टूडेंट सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक आंसर क्वेश्चन का आंसर करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं क्वेश्चंस अपने खुद से और उसका आंसर करने की कोशिश करते हैं, डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ, एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, डिबेट करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है जहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे होती हैं। कोई ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट का बना लेना या आगे से कोई स्टडी बना करके उसको सॉल्व करना, ये सब जो चीज़ें होती है सब सारी की सारी आपकी लर्नर सेंटर्ड मेथड का पार्ट बन जाती हैं, जहाँ पर स्टूडेंट यानी जो लर्नर है वो एक एक्टिव होकर के जो है स्टडी कर रहा है। इसके अलावा गाइस हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था, टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है क्लास नंबर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर पेपर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं, इन सभी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है ना, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट होगा ना उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको देख लेना। इसके अलावा रिसर्च आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछा गया था एक। डेटा इंटरप्रिटेशन में बार बार परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। एक टेबल गिवन होती है जिसमें परसेंटेज की टर्म्स में आपको वैल्यूज गिवन होती हैं, देन उनकी हेल्प से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके अलावा गाइज इसके अलावा क्वेश्चन के अलावा पूछा गया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, लीनियर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन था। जो आपका होता नहीं है, सेंडर होता है, फिर रिसीवर होता है, फिर उसके बाद फीडबैक होता है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर डिकोडिंग होती है, कोडिंग होती है, फिर डिकोडिंग होती है, मीडियम होता है बीच में। तो इसी के ऊपर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। तो गाइस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको पता है कि जहाँ पर वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता बल्कि साइन का यूज किया जाता है, सिंबल और साइन का यूज किया जाता है, और साइन का यूज करते हुए आप चीजों को कम्युनिकेट करते हो। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। इसके अलावा गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर, एथिक्स इन आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एथिक्स की क्या रिक्वायरमेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। रैम रोम जो कि मेमोरी बेस्ड, देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेमोरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। जितनी तरह की मेमोरीज होती हैं, चाहे वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी हो चाहे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, उनको अच्छे से कवर कर लेना है। प्लस साइज अच्छे से पढ़ लो कि भाई साइज में जो है किस तरीके से मेमोरीज के साइज होते हैं, क्या यूनिट होती है, इसको अच्छे से कवर कर लो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000। तो गाइज सन 2000 में इस एक्ट को बनाया गया था। इट इज प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इस टाइम पर इंडिया में जितने भी हम ई कॉमर्स करते हैं या फिर जो भी साइबर क्राइम होता है, उसको यही वाला जो एक्ट है इन सब चीज़ों को देख रेख करता है। मतलब इसके अंदर गाइडलाइंस और एक्ट वगैरह बने हुए, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग चीज़ों को किया जाता है। इसके अलावा गाइस एनईपी एक हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है, इस पर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आपका एग्जाम होना अभी बाकी है तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, सिंपली सर्च करेंगे आप यूट्यूब पर यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना एनईपी, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, इसको देख लेना। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी वीडियो 10 से 15 मिनट की, इतने में ही आपकी जो ये वाला टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन पूछा गया था आपका एजुकेशनल एजेंसीज के ऊपर, जिसमें एआईसीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। एआईसीटी की फुल फॉर्म याद कर लो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि पार्लियामेंट ने एक्ट बना करके इसको बनाया था। नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? नवंबर 1945 में। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए बिकॉज ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। इसके अलावा गाइस देखिए क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था विमेन एजुकेशन कमीशन के ऊपर पूछा गया था। तो गाइस देखिए जितने भी एजुकेशन कमीशन है, अब आज की मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था एजुकेशन कमीशन के ऊपर। तो एजुकेशन कमीशन हार्डली आई थिंक 4-5 ही बने हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बन ही जाते हैं। आज मॉर्निंग में पूछा गया था एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और शाम को भी देखो इवनिंग शिफ्ट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो 1962 में विमेन एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन कौन थे? तो नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन एजुकेशन अपॉइंटेड हंसा मेहता कमेटी इन 1962 टू सजेस्ट मेजर्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ विमेन्स एजुकेशन। तो विमेन एजुकेशन की इंप्रूवमेंट के लिए जो है इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर हंसा मेहता कमेटी करके इसको अच्छे से याद कर लेना, यही इसका आई थिंक आंसर था। बाकी ऑप्शंस में जो भी चीजें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। असर्शन रीजन गाइस, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, तो इसको अच्छे से कवर कर लो। और इसको मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन पूछा गया था न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इंपैक्ट डालती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। नंबर सीरीज में एक सीरीज गिवन थी जिसमें आपको बताना था नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आई थिंक एग्जैक्ट सीरीज यही थी या पता नहीं क्या, मुझे भी नहीं पता चला, तो मैंने सीरीज डाल दी, इसलिए इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि हो सकता है कि इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गए हों, क्योंकि नंबर तो याद रहते नहीं स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं। तो आप एक बार चेक कर लेना कि यही सीरीज थी या फिर इससे रिलेटेड कोई दूसरी सीरीज थी, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग में भी सेम चीज है कि ब्यूटीफुल का बोला गया था आपको ये वाला कोड गिवन है और पूछा हुआ था हैंडसम का कोड क्या होगा। तो अब ये जो यहाँ पर कोडिंग है ये एग्जैक्ट नहीं पता कि सेम गिवन थी या फिर कुछ और वर्ड्स गिवन थे, तो एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसलिए हम इसको इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कुछ आइडिया हो कि एग्जैक्ट यही था तो कमेंट में बताना, फिर से इससे रिलेटेड हम आंसर करेंगे, है ना। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज। देखिए गाइस एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक एवरेज को आप अच्छे से कवर कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, ये 2-4 टॉपिक हैं जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। पॉलिसीज हो गया, न्याय फिलोसफी हो गया, इन्फरेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था एग्जाम में। आरसी जो था वो आपका लैंग्वेज बेस्ड था, तो अधिक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है इसकी भी ट्रिक्स होती हैं सॉल्व करने की, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। सिंपली आपको सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे लिख करके सर्च करोगे यूट्यूब पर तो वीडियो आ जाएगी जिसमें मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ताकि आपका टाइम भी बचे और स्पीड से फास्टली जो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसके अलावा गाइस देखिए, अगर आप अपकमिंग सेशन की तैयारी करना चाहते हो तो आप अभी बैच स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी फिलहाल 20% डिस्काउंट चल रहा है, अपकमिंग 3-4 दिन तक ये डिस्काउंट आपको अवेलेबल रहेगा, देन उसके बाद ये डिस्काउंट जो है वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर कंप्लीट 10 यूनिट्स के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, 95 मॉक टेस्ट होंगे, लास्ट 10 ईयर की प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। यूनिट वाइज नोट्स हैं, आपको नोट्स से अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर नोट्स भी आपको अवेलेबल हैं ताकि आप बाद में रिविजन कर सकें प्रॉपर तरीके से। एमसीक्यूज के थ्रू आपको प्रैक्टिस भी करवाई गई है, प्लस स्पेशल फोकस किया गया है आपको रीजनिंग एंड मैथ्स के ऊपर। तो जिनकी रीजनिंग और मैथ्स है उनको तो मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, बेसिक से चीज़ों को कवर किया एडवांस लेवल तक, तो डेफिनेटली जो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो गाइस इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ अलग अलग टाइमिंग आई मीन अलग अलग ड्यूरेशन की कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है गाइस, आपको सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से। इस ऐप को जैसे आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल फोन में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल कंटेंट है, किसी को कोई इशू नहीं होगा। तो इस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो उसको फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए। गाइस अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं, और साथ ही आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च करके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।